गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। संस्कार सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ाऊ के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और मैं महेंद्र कुमार वर्मा आप सबके लिए लेकर के आया हूँ पारिभाषिक शब्दावली का टॉपिक, जो कि 12वीं क्लास में 2 अंक का आता है। अब डियर फ्रेंड्स, अपन बात करते हैं पारिभाषिक शब्दावली होती क्या है, किसको कहते हैं। पर पारिभाषिक शब्दावली पारिभाषिक परिभाषा से बना है। शब्दावली का मतलब वर्ड वगैरह होते हैं, लेकिन इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसकी परिभाषा किससे लगाएंगे, इसकी जो भी अपन परिभाषा देंगे वो किससे देंगे। तो पारिभाषिक शब्दावली का अर्थ क्या है, अर्थ या तात्पर्य किसको कहते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन जाननी बहुत जरूरी है। अपने 12वीं क्लास की बोर्ड की क्लास में अंग्रेजी के कोई भी 2 वर्ड आएंगे, ठीक है, और वो एक एक नंबर के आएंगे। 2 अंक का ये टॉपिक है। अंग्रेजी के कोई भी वर्ड आगे, कोई भी वर्ड आगे, जैसे BAIL बेल आ गया तो ओके, एक तो बेल आ गया और एक वर्ड आ गया एक्ट, ठीक है। ऐसे 2 वर्ड आ जाएंगे। कोई भी आपको इन शब्दों का क्या लिखना है, हिंदी अर्थ लिखना है कि इन वर्डों का रूपांतरण जो हिंदी में अपन कैसे करेंगे। तो बेल और एक्ट, तो इनका मतलब जाने तो क्या होता है। बेल का मतलब क्या है, बेल ये दिया जाता है वकालत से संबंधित। अगर कोई अपराधी है या अपराधी नहीं भी है, उसके खिलाफ कोई मुकदमा चल रहा है, तो उसका कोई वकील होगा जो उसकी क्या करवाएगा, बेल। बेल बोले तो जमानत, ठीक है। इसी प्रकार से एक्ट, एक्ट एक प्रकार का कानून है या अधिनियम। अपने भारतीय संविधान में बहुत प्रकार के कानून है, बहुत सारे अधिनियम बना रखे हैं। धारा 302 है, धारा 305 है, 390 है, 392 है। तो इस प्रकार से ऐसे कोई भी 2 वर्ड आएंगे, अपने को उनका हिंदी अर्थ लिखना है केवल। तो अपन बात कर रहे थे पारिभाषिक शब्दावली की, तो इसका मतलब क्या है। तो इसकी बात करते हैं अपन। पारिभाषिक शब्दावली का अर्थ या उसका तात्पर्य या उसकी परिभाषा उन शब्दों से है। अपन सीधी सीधी बात करें कि पारिभाषिक शब्दावली से हमारा तात्पर्य उन शब्दों से है, उन शब्दों से है जिनका प्रयोग, यानी ऐसे शब्द जिनका प्रयोग केंद्रीय व राज्य मंत्रालय, केंद्रीय व राज्य मंत्रालयों, सरकारी कार्यालयों या उपक्रमों भी बोल सकते हैं इसको, लेखा विभाग, वित्त विभाग, स्वायत्त शासी निकायों में, स्वास्थ्य निकायों में, इनमें किया जाए, या सरकारी या गैर सरकारी जो भी संस्थाएं हैं, संस्थान है, विभाग है, उनमें। तो अब इसकी परिभाषा क्या हुई कि पारिभाषिक शब्दावली का तात्पर्य उन शब्दों से है जिनका प्रयोग हम केंद्रीय राज्य मंत्रालयों में कर सकते हैं, सरकारी कार्यालयों में कर सकते हैं, लेखा वित्त विभाग, स्वायत्त शासी निकायों, स्वास्थ्य निकायों, यानी जितनी भी बड़े संस्थान हैं या जितने भी बड़े विभाग हैं, उन विभागों में इन सभी वर्डों का क्या होता है, यूज होता है, उपयोग होता है। ऐसे पारिभाषिक शब्दावली का मतलब है, पारिभाषिक शब्दावली का अर्थ उन शब्दों से लिया जाता है जिन शब्दों का प्रयोग केंद्रीय राज्य मंत्रालयों के जो विभाग हैं, सरकारी कार्यालय के जो विभाग हैं, लेखा विभाग, वित्त विभाग, स्वायत्त शासी विभाग, स्वास्थ्य निकाय है, और भी बहुत बड़े बड़े विभाग हैं जिनमें इनका उपयोग किया जाता है। जैसे अपन ए से लेके जेड तक की जो अपनी क्या है स्पेलिंग्स, ए से लेके जेड तक की जो स्पेलिंग है, इनमें कई मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेलिंग्स जो है जिनका उपयोग इन सभी कार्यालयों में किया जाता है। ए से लेकर के जेड तक की जितनी भी स्पेलिंग्स हैं, इन स्पेलिंग्स का उपयोग मोस्टली बड़े बड़े ऑफिस में, संस्थानों में किया जाता है। जैसे ए की ही बात कर लेते हैं। ए से बना है अकॉर्डिंग, ए से क्या बना है, अकॉर्डिंग। तो अकॉर्डिंग का मतलब क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग का मतलब होता है वैसे
के अनुसार, तदनुसार, या अकॉर्डिंगली भी कर सकते हैं इसको। अकॉर्डिंगली अपन हिंदी में साथ माने तो के अनुसार। अकॉर्डिंग टू नहीं बोलते क्या अपन, अकॉर्डिंग टू। जैसे कोई भी बड़ा वैज्ञानिक है, कोई बड़ा वक्ता है या कोई बड़ा राजनीतिक विचारक है, तो वो जब किसी भी चीज की क्या देता है, परिभाषा देता है, तो अपन उसका नाम लिख देते हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू एम के वर्मा, अकॉर्डिंग टू, जैसे जो भी वैज्ञानिक, अकॉर्डिंग टू एपीजे अब्दुल कलाम, अकॉर्डिंग टू एम के वर्मा, अकॉर्डिंग टू और जो बड़े बड़े विचारक हैं जिसमें अरस्तु है, प्लेटो है, उनके नाम। तो अकॉर्डिंग का मतलब हिंदी में अगर अपने अकॉर्डिंग वर्ड आ गया तो इसका मतलब के अनुसार, और अकॉर्डिंग आ गया तो तदनुसार। ओके, ऐसे ही एक्ट वर्ड आ गया। एक्ट वर्ड का मतलब मैंने क्या बताया था, अधिनियम या कानून। ये अपने वर्ड याद करने पड़ेंगे। ये ए से लेके जेड तक के जो भी वर्ड है जो मोस्टली इन विभागों में यूज किए जाते हैं वो अपने को याद करने पड़ेंगे। एक्ट का मतलब मैंने क्या बताया, एक्ट का मतलब अपन कानून से भी ले सकते हैं, एक्ट का मतलब अपन अधिनियम से भी ले सकते हैं। एक बहुत बड़ा देखो वर्ड है एडवोकेट। एडवोकेट और इसी से बना है एडवोकेसी। एडवोकेट और एडवोकेसी, एडवोकेसी। अब देखो एडवोकेट का मतलब अपन क्या बोलते हैं सामान्य रूप से, एडवोकेट है भाई। एडवोकेट का मतलब वकील, दूसरी भाषा में इसको बोलते हैं लॉयर। लेकिन ये एडवोकेट किस में यूज किया जाता है, किस में यूज किया जाता है, बताओ किस में किया जाना चाहिए। बहुत बड़े बड़े जो न्याय दिलाने वाले कोर्ट होते हैं, सामान्य कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये जो कोर्ट होते हैं उन कोर्टों में एक दूसरे का केस लड़ने वाले जो होते हैं वकील, जिनको लॉयर भी बोल सकते हैं, एडवोकेट भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार से एडवोकेसी, वकीलों का काम क्या है, वकालत करना। वकीलों का काम क्या है, वकालत करना। एडवोकेट से ही बन गया एडवोकेसी। एडवोकेसी का मतलब होता है वकालत करना, यानी दलील पेश करना किसके सामने, माय लॉर्ड बोलते हैं जिसको, माय लॉर्ड। माय लॉर्ड का मतलब न्यायकर्ता, और न्यायकर्ता कौन है, जिसको बोलते हैं जज, JUDGE, जज, न्यायकर्ता, जिसको बोलते हैं हिंदी में न्यायाधीश। कौन होता है, न्यायाधीश। ये जो वकील होते हैं ये क्या करते हैं, वकालत करने का काम करते हैं, अपनी दलील पेश करते हैं न्यायाधीश के सामने, और न्यायाधीश जो है उनके ऊपर जो है अपना फैसला सुनाता है। अब एक वर्ड और आ गया यहाँ पे, केस। केस का मतलब जानते हो, देखो केस भी दो प्रकार के हैं, CASE केस और CASH कैश। तो कैश का मतलब तो क्या होता है, केस ये वो है जो वकील लड़ते हैं, जिनको बोलते हैं प्रकरण या मामला, मुद्दा भी बोल सकते हैं। और ये कैश का मतलब है नगद, नगद बोल सकते हैं, नगद बोल सकते हैं, कैश पेमेंट जिसको बोलते हैं। तो इनका भी है, ठीक है। एडवोकेट एडिशनल और होता है ए से, एडिशनल। एडिशनल का मतलब होता है एडिशनल, एडिशनल का मतलब है अतिरिक्त, एडिशनल का मतलब क्या हुआ, अतिरिक्त। इसी प्रकार से ये तो एक याद है इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने आपको बता दिया है। ए से अकॉर्डिंग होता है, ए से एडवोकेट भी होता है, ए से एडवोकेसी भी होता है, ए से एडिशनल भी होता है, और ए से एक बहुत बड़ा वर्ड है जिसको बोलते हैं एफिडेविट, एफिडेविट। और ये भी कोर्ट में पेश किया जाता है, वकील पेश करते हैं, जिसको बोलते हैं साक्ष्य, बोले तो गवाह। एफिडेविट का मतलब क्या है, साक्ष्य, गवाह। अरे भाई सबूत क्या है तेरे पास, तू जो ये बात बोल रहा है उसकी क्या गारंटी है, सबूत क्या है, एफिडेविट। एफिडेविट का मतलब
शपथ पत्र होता है, सॉरी शपथ पत्र, कि ये मैं जो लिख के दे रहा हूं वो सारी बातें सही है। मैं जो विटनेस होता है गवाह, विटनेस, सॉरी थोड़ी गड़बड़ हो गई, विटनेस का मतलब गवाह, सबूत, साक्षी, और मैंने जो आपको बताया एफिडेविट उसका मतलब है शपथ पत्र, कि अपन जो भी कोर्ट के सामने दलील पेश कर रहे हैं उसको 100 या 50 रुपए का स्टाम्प पेपर होता है, उस स्टैम्प पेपर पे अपन जो है क्या करते हैं, अपनी जो बात है वो लिख देते हैं और उसके ऊपर नोटरी करा देते हैं वकील लोगों से, तो वो एफिडेविट बन जाता है शपथ पत्र। विटनेस, एक होता है आई विटनेस, ये विटनेस मैंने आपको बता दिया, ये क्या बता दिया मेरे को, विटनेस, और एक होता है आई विटनेस जिसका मतलब क्या है, आई का मतलब आंखों और विटनेस का मतलब गवाह, और आई का मतलब यहां हो गया प्रत्यक्ष साक्षी या प्रत्यक्ष गवाह जिसने सारी चीज अपनी आंखों से देखी। ऐसे एक वर्ड है बिड, सुबह सुबह मार्केट में सब्जियां लेके जाते हैं तो लोग उनकी क्या लगाते हैं, बोली, बोली लगाना, बिड, बिड का मतलब क्या है, बोली। ऐसे ही मैंने बेल बताया था आपको, जमानत, बेल का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, जमानत। ऐसे ही बैड, बैड का मतलब क्या होता है, बुरा होता है बैड का मतलब। इसी प्रकार से एक वर्ड है ब्लास्ट, अरे भाई ब्लास्ट क्या होता है, ब्लास्ट का मतलब सब कुछ तहस, और उसको हिंदी में बोलते हैं पर धमाका, तगड़ा वाला, और ब्लास्ट बम का भी हो सकता है। और एक ब्लास्ट आजकल किसने कर रखा है, कोरोना में, ये भी बहुत बड़ा धमाका ही है, कोरोना ब्लास्ट। अब एक वर्ड है जो दिखने में बड़ा सीधा लगता है, कॉपी, लेकिन ये कॉपी का मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है नकल या प्रतिलिपि, यानी हूबहू जिसको बोलते हैं ना वो है ये। कॉपी या प्रतिलिपि का मतलब क्या है, हूबहू या नकल, नकल या हूबहू, वैसे का वैसे, प्रतिलिपि। एक कई लोग जो प्राइवेट सरकारी विद्यालय में लगते हैं लेकिन वो होते हैं प्राइवेट, तो उनके लिए वर्ड काम में लिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जो सरकारी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड लगी है, उनको बोलता है संविदा कर्मी। संविदा कर्मी भी बोल सकते हैं, संविदा भी बोल सकते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए हैं। एक वर्ड है क्राइम, CRIME, क्राइम, क्राइम बोले तो अपराध। क्राइम का मतलब क्या होता है, अपराध, जो भी गलत काम होता है वो आता है अपराध की श्रेणी में, क्राइम। अब देखो बात करते हैं अपन आइडेंटिफाई, आइडेंटिटी, आइडेंटिफाई, दो वर्ड है आइडेंटिटी। इसका आइडेंटिटी का मतलब है पहचान पत्र, पहचान पत्र भी बोल सकते हैं, पहचान। आइडेंटिफाई जिसको आपने, जिसकी आपने क्या कर ली, पहचान कर ली, पहचान करना, ये होगा आइडेंटिफाई। आइडेंटिटी कार्ड कॉलेजों में, स्कूलों में बच्चों की जान पहचान के लिए क्या दिए जाते हैं, आइडेंटिटी कार्ड, जिससे पता चल जाए बच्चा कौन सी क्लास में है, कौन सी क्लास में पढ़ रहा है वो। इलीगल होता है ILLEGL, इलीगल, जो वैध नहीं हो, जिसको क्या बोलते हैं, अवैध, यानी जो गलत तरीके से किया जा रहा हो उसको बोलते हैं इलीगल। एक होता है बहुत बड़ा, किसी मामले की जांच करने के लिए इन्वेस्टिगेशन। क्या होता है इन्वेस्टिगेशन, जब कोई अपराध करके भाग जाता है, चोरी करके डाका डाल के भाग जाता है, तो पुलिस वाले क्या करते हैं, उसको ढूंढते हैं, क्या करते हैं, उसकी खोज। और ये वर्ड बहुत बड़े बड़े जो तकनीकी संस्थान हैं उनमें भी काम में लिया जाता है, और उसमें इसका नाम दिया जाता है अनुसंधान, इन्वेस्टिगेशन, किसी चीज की खोज करना या उसका अनुसंधान करना। उसी प्रकार से डी पे है, DEFENCE, डिफेंस। डिफेंस का मतलब क्या हुआ, अपनी क्या करना, रक्षा या सुरक्षा, डिफेंड। डिफेंस भी होता है, डिफेंड भी होता है। एक है डिमोट, DEMOT, डिमोट, डिमोशन जिसको बोलते हैं, डिमोट से बना डिमोशन, जिसका मतलब पदोन्नत करना, पद से गिराना। जैसे
पदावनत का मतलब क्या है? पद से गिराना। एक तो पद बढ़ जाना, एक तो पद बढ़ना होता है, एक पद से गिराना। डिमोट या डिमोशन से बनाएंगे। एविडेंस जो मैंने आपको बताया था अभी, एविडेंस गवाह है, विटनेस भी हो सकते हैं, एविडेंस भी हो सकते हैं उसको, गवाह साक्षी। ठीक है, अब बात करते हैं अपन आई विटनेस। मैंने आपको बता दिया फंडामेंटल क्या होते हैं? फंडामेंटल ये होते हैं मूलभूत या आधारभूत कोई भी चीजें होती है कंप्यूटर के अंदर। इस चीजों को कंप्यूटर के फंडामेंटल जो है, जिसमें सीपीयू है, कंप्यूटर है, कीबोर्ड है, ये सारी चीजें आती हैं। तो ये तकनीकी कंप्यूटर से संबंधित है ये वर्ड। उसके बाद में जैसे किसी ने कोई गलत काम कर दिया और उस गलत काम के ऊपर वो शर्मिंदा है, तो उसके लिए एक वर्ड है गिल्टी, शर्मिंदगी या दोषी, अपराधी भी बोल सकते हैं इसको, दोषी या अपराधी, गिल्टीनेस हो जाता है, गिल्टी। उसी प्रकार से एक वर्ड है रिज्यूम। अगर अपने को किसी सरकारी विभाग में जाना है तो वहां पे मांगते सीधा रिज्यूम, जिसको बोलते हैं बायोडाटा। दोनों का मतलब एक ही है। कई लोग इसको सारव्रत बोल देते हैं, सारव्रत, और कई बोल देते हैं इसको स्वव्रत, यानी पूरी की पूरी जानकारी कि क्या किया बंदे ने, क्या नहीं किया। एक बहुत बड़ी बात है लाइसेंस, सुना आपने नाम लाइसेंस? पता है क्या होता है? आजकल वाहनों को चलाने के लिए इसकी जरूरत होती है, तो लाइसेंस को हिंदी बोलते क्या है? अनुमति, अनुज्ञप्ति, कि जिसमें कोई रोक टोक नहीं हो, वाहन चलाने में किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं हो, उसके लिए ये लाइसेंस जो है वो जारी किए जाते हैं, जिसको होते हैं अनुज्ञप्ति। एक होता है लाइसन, LIAISON, ये बहुत काम की चीज है। LIAISON, लाइसन, संपर्क। अगर अपने को दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना है तो ये लाइसन बहुत काम आते हैं। अब ये अपने के ऊपर डिपेंड करता है कि अपन किसके साथ कैसा संपर्क रखते हैं, किसके साथ कैसा बिहेव, BEHEAIVE, बिहेव, किसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, किसके साथ कैसा संपर्क रखते हैं। ऐसी एक वर्ड है पार्टी। बताओ क्या होता है? बार में कोई खुशी होकर कहते हैं सर पार्टी कर, लेकिन पार्टी का अर्थ क्या है भाई? पार्टी अकेला तो कर नहीं सकता है, पार्टी करने वाले की टीम होगी, और उस टीम को क्या बोलेंगे? पार्टी पक्षकार, बोले तो साथ देने वाले। पार्टी जो कर रहे हैं, उन पार्टी करने वालों की जो टीम होती है उनको बोलते हैं पक्षकार, जो पार्टी में शामिल होते हैं। एक होती है दिल्ली के कामों के लिए डे बुक, जो दिल्ली काम होते हैं उनको दिल्ली लिखना, रोज नामचा, यद बही खाता। बढ़िया लोग जो बड़ी बड़ी दुकान, बड़े बड़े संस्थान चलाते हैं, वो दिल्ली की क्रियाविधियों को इसमें लिखते हैं, जिसको बोलते हैं डे बुक। एक आता है जुडिशियल, JUDI, जुडिशियल। जुडिशियल का मतलब क्या होता है? जुडिशियल, जज से बनाए, JUDGE, जज का मैंने बताया था न्यायाधीश, और न्यायाधीश न्याय कहां पे करता है? जुडिशियल, न्यायिक, जहां पे न्याय होता है, जुडिशियल, न्यायिक। जज मैंने आपको बता दिया। उसी प्रकार से और भी ऐसे कई वर्ड है, जिसको जो वर्ड अपन अपने आएंगे परीक्षा में और जिनका अपन को क्या देना है? जवाब देना है। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, ऐसे वर्ड है जिन वर्डों को किस किस में काम में लिया जाता है? केंद्रीय राज्य मंत्रालयों में, सरकारी कार्यालयों में, लेखा विभागों में, वित्त विभागों में, स्वास्थ्य विभागों में, स्वास्थ्य विभागों में, और भी जो बहुत बड़े बड़े संस्थान हैं, उन बड़े बड़े संस्थानों में इनका उपयोग किया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से अपने 12वीं क्लास में, बोर्ड की क्लास में, हिंदी में कोई भी दो वर्ड आएंगे और वो दोनों वर्ड एक एक नंबर के होंगे, और अपने को उनका अर्थ जो है हिंदी में बताना है।
जैसे ट्राई है, TRY, ट्राई का मतलब क्या होता है? ट्राई अगेन। अरे भाई दोबारा कोशिश करो, एक बार फेल हो गई तो कोई बात नहीं है, ट्राई टू अगेन या ट्राई अगेन, बार बार कोशिश करते रहो। इसका मतलब क्या हुआ? बार बार कोशिश करते रहो। तो आशा है आज का टॉपिक जो है आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।